we are organizing for usage of greater than less than BTP WTP and how we can use it during live hours itself and take the benefit of same. Actually, this is not a new concept. We have been trading greater than stop and use to sell above BTP, approaches WTP of that period, please initiate buying, blending it with valid buy. Stop and use to buy above WTP, immediate buying, blending it with valid buy. हम कर ही रहे हैं, but report available, filters available नहीं थे. We were tracking from stop and use to buy sell column, and few of us are trading accordingly. Now we are having the filters available for last 1 month, but I was not comfortable कि किस तरह से उसको समझाएं. Even today also I'm not comfortable to explain how to use that using PCS, PCR, reversal buy sell. लेकिन for 7-8 days continuously we'll fix the time 12:30, 1 o'clock. We'll fix the time live for live webinar, and every day we'll do for 8-10 days. तो जिस हिसाब से मे बी 8-10 डेज में 8-10 वेबिनार्स में कंफर्टेबल हो जाऊंगा. शाम को क्वेरी होगी, वो क्वेरी भी सॉल्व कर लेंगे, एंड आप लोग भी 8-10 दिन बाद ही इसको अडोप्ट करना. वॉच हाउ इट इज बिहेविंग. और जो फ्रेशर्स है, रीजॉइनर्स है, उन लोगों को सिर्फ सुनना है, अडोप्ट 2-3 महीने के लिए नहीं करना है. जो सीनियर्स है, जो रिवर्सल बाय सेल क्या होता है समझते हैं, पीसीएस पीसीआर क्या होता है समझते हैं, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल अबव बीटीपी, बिलो बीटीपी, अबव डब्ल्यूटीपी, बिलो डब्ल्यूटीपी क्या होता है, इसकी समझ उनके पास है. Even those also are requested not to adopt it immediately. 7-8 days जाने देना, and come up with cross queries, strict queries, no hesitation, so you will be able to fine tune. Now से हम live है इसलिए ज़्यादा बात नहीं करके I'm going to support resistance report. I request freshers and rejoiners not to use this for first 3 months, 2 months, 1 month at least. एक्टिव शिक्षा में 100 ट्रेड्स नहीं कर लो तब तक आगे नहीं बढ़ना है. और ये हम सीख के भी मेरी इच्छा ये रहेगी कि अभी हम डेली पे सीख रहे हैं, बट इसको हम है ना वीकली में यूज करेंगे, विच विल गिव अस नॉट लेस देन 8%, 10%. राइट, पहले हम डेली में यूज कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब तक हमारा टेम्परामेंट भी बन जाएगा, एंड देन वी यूज दिस इन वीकली टाइम फ्रेम व्हेन इट इज अवेलेबल. अभी रिवर्सल बाय सेल, पीसीएस पीसीआर रिपोर्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन वीकली टाइम फ्रेम, डेली में अवेलेबल है. फिर इसका लॉजिक ये वो सब हम चाहिए तो शाम को बात करेंगे, और अभी सीधा यूसेज पे जाता हूँ कि हियर अकॉर्डिंग टू पीसीएस पीसीआर जो मैंने कल इंट्रोड्यूस किया है, आप सब जानते ही हैं. ऑल दिस थिंग्स इज व्हाट सिखाया हुआ ही है, कोई नया नहीं है, बट फिर भी we'll have one special webinar on this Saturday evening or Sunday morning, देखेंगे, we'll decide. And here according to ये बहुत किया मतलब ये बाइंग में लेडर से चल रहा है. राइट, कितनी स्क्रिप्ट है जो बाइंग में लेडर से चल रही है, दिस आई हैव नॉट एक्सप्लेन ऑफ कोर्स. ये 2 मिनट का कहाँ है, बट अभी नहीं लेते हैं. देन दिस सपोर्ट रेशियो समरी, यहाँ पे मैं आता हूँ ग्रेटर देन WTP. ये फिल्टर जो है इमीडिएटली लाइव में यूज करने के लिए है. ये ग्रेटर देन WTP का जो लॉजिक है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल, या तो स्टॉप एंड टू बाय इन एक्शन से चल रहा है या रिवर्सल बाय से चल रहा है. एंड हियर ग्रेटर देन WTP, और मैं लाइव करता हूँ कि आज को पीसीएस पीसीआर में भी बाइंग में है, ग्रेटर देन WTP स्टॉप एंड टू बाय भी हुआ है और आज हुआ है. एंड मैं अगर ये
आज नहीं करता हूं तो भी हम बाइंग कर सकते हैं, बट पहले आज जो हुआ है लाइव ये हम समझ लेते हैं। फिर से कह रहा हूँ, पीसीएस पीसीआर रिपोर्ट में मैं गया, वहां पे बहुत सिलेक्ट किया बाइंग में, और शॉपिंग लिस्ट समरी में गए, पीसीएस पीसीआर में बहुत सिलेक्ट किया जिस सजेस्ट कि भाई ये लीडर से इतनी स्क्रिप्ट चल रही है। देन स्टॉप सपोर्टेशन समरी में गए, जहाँ पे हम ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी किए एंड लाइव किया। तो दिस सजेस्ट कि भाई अकॉर्डिंग टू स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल, जो रिवर्सल बाय सेल है उसमें स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन या रिवर्सल बाय सेल चल रहा है। लाइव मीन्स आज जो हुआ है अभी। हमको मिली 3 स्क्रिप्ट। अब हम इसको इनिशिएट कैसे करते हैं, तो हम अदानी एंटरप्राइज की रिपोर्ट शीट समरी में जाते हैं। जब तक यहाँ पे मैंने स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की कॉलम ओपन रखी है, जो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, एंड पीसीएस पीसीआर की कॉलम ओपन रखी है। दिस इज एज गुड एज वैलिड बाय होगा, फिर भी एक बार देख ले तो मालूम पड़ता ही है कि वैलिड बाय भी है और फॉलो बाइंग भी अकर हुई है। नाउ टुडे स्टॉप एंड यूज टू बाय एज वेल स्टॉप एंड यूज टू सेल दोनों अकर हुआ है। सिर्फ एक बात हमको समझनी है बस, बाकी सब फिल्टर हो गया कि सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय बोथ शुड बी इन एफसी। तो हमको फॉलोइंग चैनल से बाइंग अकर हुई है तो काफी अच्छा ट्रेडेबल डिस्टेंस इमीडिएट बाई करना है। स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन एफसी ओनली, यू नो। तो हमको काफी अच्छा ट्रेडेबल डिस्टेंस आरसी 23.6 और इवन बियॉन्ड दैट मिनिमम 5% बात कर रहा हूँ, 4 से 5% मिलना चाहिए। बट इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड इज एक्टिव रेजिस्टेंस स्टॉप एंड यूज टू बाय इन आरसी जो है, तो हियर सपोर्ट इज इन फॉलोइंग चैनल एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन राइजिंग चैनल। तो ये हम नहीं करते हैं क्योंकि इतना दूर सपोर्ट रहेगा। आरसी 61.8 पे बाइंग आती है और एफ सी 38.2 सपोर्ट है, तो ये हम नहीं करते हैं। सपोर्ट एज वेल एज क्लाइंबिंग बाय बोथ शुड बी इन एफ सी, ये हमको मालूम है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ। और एफ सी 38.2 से भी अगर बाइंग आई हुई हो तो रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे, क्योंकि सामने एफ सी 11.8% है। इन शॉर्ट एफ सी बेस्ट बाई इज जब एफ सी 100% से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ हो, या एफ सी 61.8 से हुआ हो। एफ सी 11.8 से हुआ है तो भी कोई बात नहीं, बट एक बार एफ सी 38.2 से स्टॉप एंड यूज टू बाई होता है, या एक बार एफ सी 11.8 से स्टॉप एंड यूज टू बाई होता है, तो हमको रिट्रेसमेंट की वेट करनी है, और ये तो हम कर ही नहीं सकते अदानी एंटरप्राइज। तो हम एक और लेते हैं रामको सीमेंट। ये सब स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल के इनिशिएशन के छोटे छोटे प्रिंसिपल्स है जो हमको ध्यान में रखना है, जो हम जानते ही हैं। तो फ्रेशर को भी उसी हिसाब से तैयार कर रहा हूँ कि अकरेंस पीरियड वैलिड बाय स्टॉप एंड यूज टू सेल, अकरेंस पीरियड वैलिड सेल स्टॉप एंड यूज टू बाय, वो एक पड़ाव क्रॉस कर लिया उन्होंने। तो पूरे 7 जो स्टेजेस है, 7 स्टेजेस ऑफ स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल, वो धीरे धीरे अडोप्ट कर ही लेंगे। यहाँ पे रामको सीमेंट हम देखें तो अकॉर्डिंग टू वैलिड बाय भी वैलिड बाय है, लेटर भी आई है 28 सितंबर को, और ये स्टॉप एंड सेल अबव वीडीपी था। तो दिस वी नो कि इसका लो या डब्ल्यूडीपी या पीसीडीएस जहाँ भी नजदीक आवे वहां पे बाइंग करना है। तो हम भी ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी की बात कर रहे हैं, बट दिस इज रिलेटेड इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे 742 में बाइंग थी, बट आज स्टॉप एंड यूज टू बाई भी हुआ है। तो हमारे लिए एडेड एडवांटेज है कि अकॉर्डिंग टू स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव वीडीपी भी बाइंग है, एंड अकॉर्डिंग टू स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी आज बाइंग आई है, 755 में बाइंग आई है। नाउ थिंग इज कि इमीडिएट करे कि कैसे करे। तो 755 ट्रेड करके बाइंग आई है, तो हमने अभी कहा कि एफ सी 38.2 से स्टॉप एंड यूज टू बाई होता हो, या एफ सी 14.6 से स्टॉप एंड यूज टू बाई अकर होता हो, तो एक बार रिट्रेसमेंट आएगा, तो उस रिट्रेसमेंट में हम बाइंग करेंगे। और ये मिनिमम रिट्रेसमेंट आया 753
60, थोड़ा रिट्रेसमेंट, भले ही 2 रुपए का ही फर्क है, 1.5 रुपए का ही फर्क है, बट एक एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ रिट्रेसमेंट आ गया तो मैंने बाइंग किया। सीधा बाइंग नहीं करना है प्रिंसिपली, क्योंकि दैट यहाँ से रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पे 753.60 में या 755.20 में यहाँ पे बाइंग करनी थी। टारगेट 5%, 4 से 5%, 4 से 5%, 4 से 5%। फिर वो RC 23.6 पे जो निकलता है, RC 38.2 पे निकलता है, RC 100% पे जो निकलता है, उनके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके लिए अपने पास पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे अच्छे सेटअप है। ये अगर किसी को सीखना है तो 5% से कम के लिए नहीं सीखना है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ट्रेडिंग ही करनी है तो हमारे पास वीकली सेटअप में सेटअप है, और जो मैंने आपको दिए हैं उससे ज्यादा और 20 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, शायद 25 होगी, आई डोंट नो, बट फिक्स है कि इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है और इसमें 5% लेना है, और आज से आपको ऑब्जर्व करना है। 1% 2% में निकल जाना हो, 23.6 में निकल जाना हो, 100% पे निकल जाना हो, तो फिर अपने को ये नहीं करना है, राइट। इसकी जो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसकी उस हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे एक बार देख लेना चाहिए, यहाँ लेडर है, बराबर फिल्टर हुआ है, हाँ यहाँ पे वैलिड बाई है, ठीक है, फॉलो बाइंग आई हुई है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, सब कुछ फिल्टर है एक्सेप्ट फॉर वैलिड बाई एंड फॉलो बाइंग, जो 2-3 महीने में हो जाएगा। मैं बार बार रोज बोल रहा हूँ 2-3 महीने में हो जाएगा। सो क्या आप लोगों की दुआएं मिलती रहे, आप लोगों के आशीर्वाद मिलते रहे, आपकी विशेष मिलती रहे, आप भी एनर्जी स्प्रेड करो, तो हम 2-3 महीने में वैलिड बाई अलोंग विद फॉलो बाइंग भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे 7 अक्टूबर को आज स्टॉप एंड यूएस टू बाई हुआ है, राइट। तो ये एक्टिव रेजिस्टेंस में स्टॉप एंड यूएस टू बाई हुआ है, जहाँ पे सपोर्ट फॉलिंग में, क्लाइंबिंग बाई राइजिंग में, तो हम बाइंग नहीं करेंगे, रिट्रेसमेंट पे ही बाइंग करेंगे। ये 4207 और 61.8 ट्रेड कर लिया, बाइंग नहीं करेंगे, रिट्रेसमेंट पे ही बाइंग करेंगे। क्यों? अगर ये सपोर्ट और क्लाइंबिंग पे दोनों फॉलिंग चैनल में होते, FC 61.8 से या FC 100% से या FC 127.2 से होता, तो हम इमीडिएटली क्विकली जंप रन बाई करते, बट FC 38.2 से स्टॉप एंड यूज टू बाई हो, ऐसा रखते हैं ना कुछ कि भाई FC 38.2 के ऊपर कहीं से भी स्टॉप एंड यूज टू बाई होता है तो हम रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया 4185, ले लो, टारगेट 5%। फिर या तो 261.8 जो एक्टिव शिक्षा का हमारा लेवल है 261.8, उसको हम रेस्पेक्ट देंगे कि भाई 261.8 आया तो निकल जाएंगे, बाकी 4-5% से कम में नहीं निकलना है। दिस इज हाउ अल्ट्राटेक सीमेंट लाइव में ट्रेडेड है। बट ये लाइव नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वाई लाइव, इसके अलावा भी देखो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लाइव में समझाना चाहता हूँ, 15 मिनट में कोई वेबिनार कंप्लीट नहीं होगा। मैं ये लाइव डीएक्टिवेट कर देता हूँ, डीसिलेक्ट कर देता हूँ, एंड देन आई विल सर्च। एक 7-8 दिन आप मुझे साथ दोगे तो हम लोग सब इसमें मास्टरी कर लेंगे, कोई ज्यादा अब कुछ सोचने का या करने का नहीं है। देर आर 13 रिकॉर्ड्स जो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू स्नैक्स एंड लेडर्स लेडर से चल रहा है। देर आर 13 रिकॉर्ड्स जो अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाई सेल, या तो स्टॉप इन यूज टू बाई इन एक्शन या रिवर्सल बाई से चल रहे हैं, एंड देर आर दिस आर द 13 रिकॉर्ड्स जो ग्रेटर देन WDP से स्टॉप इन यूज टू बाई होके चल रहे हैं, राइट। तो हमने अदानी एंटरप्राइज देख लिया कि आज ही हुआ, बाटा इंडिया की बात करें, बाटा इंडिया स्टॉप इन यूज टू बाई अबोव WDP कल हुआ था, राइट। और इसको भी हम अगर गौर से देखें कि व्हीकल बाइंग क्या भाव में आई थी, शायद हो सकता है ना उसी भाव में आज मिल रहा हो, स्टॉप इन बाई FC, और ये FC 61.8 से स्टॉप 1342 से हुआ था, मतलब FC 14.6 से स्टॉप इन बाई हुआ था, और ये सीधा बढ़ गया, रिट्रेस हुआ ही नहीं,
तो हम कल शायद करते तो इसको हम बाइंग नहीं करते, क्योंकि प्रिंसिपल रखना है। पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा प्रिंसिपली डिसिप्लिन में हम काम करेंगे। क्योंकि रिट्रेस FC38.2 के ऊपर कहीं से भी स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो विल अलाउ इट टू रिट्रेस। तो ये हमने कल बाइंग नहीं किया होगा, हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहे होंगे, तो हम आज बाइंग करेंगे कि अगर ये रिट्रेसमेंट मतलब कुछ तो नीचे मिले, 1342.70 से बाइंग आई तो कुछ तो उसके नीचे मिले। आज 7 अक्टूबर हम देखते हैं कि वही 1343 के पास आया। ICFC खुला ना, मतलब नीचे आ गया, रिट्रेस हो गया, ICFC खुलते ही ले लो। फिर यहाँ पे लेट मी टेल यू कि फर्स्ट 50 मिनट्स जो सब वेट करने की जरूरत नहीं है। નથી સમજાતું કોણ દરવાજો ખુલ્લો રાખે છે, કોણ ચેર ઘસડીને લઈ જાય છે. सॉरी, ICFC ओपन हुआ मतलब रिट्रेस हो गया और ले लो। और जहां से भी लेते हो, जहां से भी बाइंग आई थी वहां से 5% के नीचे नहीं निकलना है। बार बार कह रहा हूँ, 261.8 आ गया तो निकल जाएंगे। बाकी 1%, 1.5%, 2% के लिए ये ट्रेड सेटअप अडोप्ट मत कीजिएगा, इसकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। 23.6 पे निकल गया, 100% तो निकल गया, वैसा मत कीजिएगा। बाटा इंडिया, फिर बायोकॉन बाइंग आ गई थी, बट अब मिल रहा है क्या ये देखते हैं। इसी तरह से हम कुछ सेलिंग भी देखेंगे आज ही। ऐसे हर सब हरी भरी देख लेना चाहिए, सीधा बाई सेल नहीं करना चाहिए। हाँ लेडर भी है, हाँ वैलिड बाई भी है, फॉलो बाइंग भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ चेक करो, बट देख तो सकते हैं ना। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई 29 सितंबर को हुआ था। दिस आई एक्सप्लेन इन द इवनिंग कि ये ये थोड़ा मुझे याद दिलाइएगा कि भाई 29 सितंबर को था, अभी आज फिल्टर में क्यों हो रहा है। तो बट फिर ठीक है, फिल्टर में तो है ना, बाइंग में तो है ना, लॉजिक हम बाद में समझेंगे। थोड़ा इसमें एक बहुत मस्त है बात, ये 432 से यहाँ पे 29 सितंबर को बाइंग आई थी। तो कहाँ क्या भाव में बाइंग आई थी? 461.80 में, यस और नो। और ये एक सपोर्ट और क्लाइंबिंग में दोनों डिफरेंट डिफरेंट चैनल में से, तो बाइंग नहीं करेंगे। हमको मालूम होना चाहिए कि ये अपर बैंड ट्रेड करता है, इसीलिए एक्टिव शिक्षा में सबको बोलता हूँ कि पहले 3 महीने एक्टिव शिक्षा सीख लो, ताकि ये सब हम बार्गेन बैंक अपॉर्चुनिटी और जो एक एक सेंटेंस में बात करते हैं समझ में आ जाएगा। तो अपर बैंड एक्टिव रेजिस्टेंस शॉपिंग यूज टू बाई हुआ तो हम सबको मालूम है कि कम से कम लोअर बैंड के आसपास कहीं ना कहीं वो रिट्रेस होगा तो ही बढ़ पाएगा, नहीं तो बाइंग नहीं करना है। बिकॉज व्हेन सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन डिफरेंट चैनल, इट हैज टू रिट्रेस वंस एटलीस्ट लीनियर टू द लोअर बैंड, जो वेल नोन फैक्ट है। तो हम लिख के रखेंगे कि यहाँ पे बाइंग करनी है, बट कब करेंगे? 444 के पास आया अंदाज, 442 के पास आया, या 446 के पास आया, जो भी बाइंग करना है। तो यहाँ पे 29 सितंबर के बाद 30 सितंबर को ये मिल रहा था, बट ये 30 सितंबर को स्टॉप एंड यूज टू सेल होके मिल रहा था, तो हम नहीं लेंगे। विल वेट कि भाई यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, ले लिया, एंड देन यहाँ से 5%, और 5% मिला, निकल जाओ। 5% से ज्यादा भी चाहिए तो विल, फिर वो पूरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो गया है। हम अभी तक जो बात कर रहे हैं ट्रेडिंग सिनेरियो की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, पैसिव ट्रेडर्स के लिए करेंगे, जो वीकली भी हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 10-15 दिन में वीकली, तो ये ऑल्सो विल बी रेडी। यहाँ पे HCL टेक लेटर से चल रहा है, हाँ चल रहा है। फिर ये अकॉर्डिंग टू वेरिड भाई अभी नहीं समझ सकते हैं कि भाई फॉलो बाइंग आई कि नहीं आई। जो एक ही टॉपिक है जो हमको फॉर्मुलेट करना है, कंप्यूटराइज करना है। यहाँ पे स्टॉपिंग लिस्ट टू बाई अब, ठीक है, फिल्टर में आया ना, बाई कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉपिंग लिस्ट टू बाई 5 अक्टूबर को हुआ था। मैं 5 अक्टूबर को, मुझे आज पता चला 7 अक्टूबर को, क्या करे अब, ले गया। स्टॉपिंग लिस्ट टू बाई, स्टॉपिंग लिस्ट टू सेल, ये सब कुछ हुआ था यहाँ पे। और ग्रेटर देन WTP हुआ, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो चुका था, यस।
ये बाइंग है, वापस स्टॉप एंड यूज टू बाई 5 अक्टूबर को 823 में बाइंग आई थी। कहाँ पर? 823 में, आरसी 100% के ऊपर, और ये ऊपर नीचे होके फाइनली स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूटीपी है। तो 823 में बाइंग आई है, तो हम 823 में बाइंग कर सकते हैं, सिंपल है। और एक और रिट्रेसमेंट है, आईसीएफसी भी है, या तो प्रीवियस डे का पीसीएस है, विच वी नो कि पीसीएस के पास आता है तो ले लो। तो पीसीएस के पास कल मिल रहा था, ले लो एचसीएल टेक 5% यहाँ से अभी भी मिल रहा है, 823 824 में आज भी मिल रहा है, बाई कर लो। पर यहाँ पे क्यों मिल रहा है, उसका रीजन भी एक है कि स्टॉप एंड टू बाई एंड स्टॉप एंड टू सेल दोनों जब होता है तो वो इतना इजी नहीं है कि वहां से बढ़ जाए। वापस 864 तक भी आएगा तब तक तो शायद 5% हो जाएगा, और 864 ये ट्रेड कर लेगा, ऐसा समझना चाहिए। जब भी ट्रेड करेगा करेगा, जब तक ये पीसीएस बोर्ड से ट्रेड नहीं करता है तब तक ये 864 की ट्रेड करने की गुंजाइश इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत है। इस तरह से हम ये सबके सब तेरह, अभी ये मुझे ये 30 में से है ना और बेस्ट चाहिए। 13 स्क्रिप्ट्स में थोड़ी ट्रेड करने वाला हूँ, तो मुझे और बेस्ट चाहिए, 30 में से और बेस्ट निकाल के दो। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि बोथ और कंप्लीट टर्न आउट बाई कर लेते हैं, और बेस्ट चाहिए तो रिवर्सल बाय में चले जाते हैं और टेक ऑफ करके ये बोथ कर लेते हैं। टेक ऑफ में भी चल रहा है और बोथ में भी चल रहा है, पीसीएस पीसीआर में बोथ भी कर लिया, करंट कंप्लीट टर्न आउट भी बाय कर लिया। मुझे सिर्फ एक दो ट्रेड ही करने हैं, और ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी है, और ट्रेड चाहिए तो मिल जाएंगे ना ग्रेटर देन बीडीपी। दिस इज द बेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फिल्टर। टेक ऑफ भी है जो मैंने आपको लास्ट संडे समझाया है वैसे, और बोथ भी है, मतलब स्टॉप एंड टू बाई इन एक्शन या रिवर्सल बाइस भी चल रहा है। पीसीएस पीसीआर में भी लेडर भी है और कंप्लीट टर्नअराउंड अकॉर्डिंगली बाई होके चल रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे गए और ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी स्टॉप एंड टू बाई हुआ है, तो दी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, भले ही दो ही मिले ना, सेफ, इजी, इफेक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिवार्डिंग, जो भी बोल दो। जी डेली एक ही मिला, कोई बात नहीं, कब हुआ? जब ज्यादा मिले तो अपने को इस तरह से बेस्ट करना है, नहीं तो चलेगा। जी डेली स्टॉप एंड यूज टू बाई कब हुआ? 207 से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ 5 अक्टूबर को, क्या भाव से हुआ? स्टॉप एंड यूज टू बाई 212.60 से हुआ, FC 38.2 से, तो हम तो नहीं लेंगे भाई, हमको रिट्रेसमेंट चाहिए। तो 213 से भी हुआ, हम तो नहीं लेंगे भाई, हमको तो रिट्रेसमेंट चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट हुआ तो ले लो, स्टॉप लॉस तो 207-70 का ही रहेगा, और आप बाजार में हो तो वेट करो, फॉरगेट अबाउट दिस स्टॉप एंड यूज टू सेल। मेरा 20770 स्टॉप लॉस है, और 20770 स्टॉप लॉस जो है इस दिन 20770 का नेक्स्ट लेवल क्या है? 205 है। कैसे ट्रेड कर लिया है 20770, व्हाट वाज द सपोर्ट? 20770 इज ट्रेडेड हियर, बट स्टॉप एंड यूज टू बाई तो है, ये कोई ट्रेड नहीं किया है 20 पीसेस से लास्ट मिनट में, हम इसको ट्रेडेड नहीं मानते हैं, नहीं मानते हम मालूम ही है। हाँ, ये 207.50 नेक्स्ट डे वापस दिखा था तो हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, बट एक दिन के लिए हम वेट करेंगे। ये बाइंग में ही है 20770, इतना बढ़िया फिल्टर करने के बाद में 20770 इज नॉट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड, एंड इफ एनीथिंग इज हैपनिंग बिटवीन 3 एंड 3:30 में लास्ट मिनट्स में होता है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग इंक्लूडिंग फर्स्ट 50 मिनट्स हाई लो क्लोज 207.50 के नीचे दिखता है तो हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, एंड 5% फ्रॉम हियर, 5% दिया, व्हाट इज टुडे, वापस आ गया 207.50, 5% देखिए, वैसे 5% का ही है। फिर स्ट्रेटेजिकली ट्रेड करना है तो वो भी कर सकते हैं जो हमने सिखाया हुआ है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, लाइव ट्रेडर्स, फटाफट फटाफट 4-5 टका मिला निकल गए। और यहाँ पे हम अब बात करेंगे सेलिंग की। फर्स्ट हम लाइव सेलिंग की बात करेंगे, फिर प्रीवियस ऑलरेडी सेलिंग से चल रहा हो तो कैसे, उसकी हम बात करेंगे। और मुझे मालूम है कि फटाफट कुछ आज का जिन्होंने रिवर्सल बाय सेल सीखा हुआ है, पीसीएस पीसीआर अडोप्ट किया हुआ है,
ग्रेटर देन लेस देन WDP BDP किया हुआ है, उनको आज ही समझ में आ जाएगा कि भाई हाउ टू यूज दिस, एंड आज से वो कर लेंगे क्योंकि कर ही रहे हैं ऑलरेडी। बट जो पहली बार समझ रहे हो, भले फ्रेशर्स नहीं है, रीजनर्स नहीं है, तो पहली बार समझ रहे दैट वो लोग भी कर सकते हैं, बट आफ्टर 7-8 डेज। हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, 7-8 वर्किंग डे जाने दो। यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू PCS PCR लेडर होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल लेस देन BDP होना चाहिए। विल अंडरस्टैंड दिस आल्सो ग्रेटर देन BDP, बट ये लाइव में मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बाइंग लाइव में नहीं समझाने का मैसेज ये है कि दिस इज नॉट टू बी ट्रेडेड ऑन लाइव, क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो BDP हुआ तो WDP के पास आया तो हम लेंगे, और ये स्टॉप एंड यूज टू सेल अगर बिलो WDP हुआ है, स्टॉप एंड यूज टू बाई बिलो WDP हुआ है, तो दिस इज नॉट टू बी ट्रेडेड ऑन लाइव। ये हमको शाम को देखना है आराम से और नेक्स्ट डे अप्लाई करना है। सो विल टेक अप दिस टुडे आफ्टर फ्रेशर्स क्वेरीज, एंड दिस वन इज टू बी ट्रेडेड इन लाइव। क्या किया मैंने, PCS PCR में गया, वहां पे लेडर चूज की बोथ, एंड सपोर्ट इश्यू समरी में गया, एंड स्टॉप एंड इश्यू से बिलो BDP वो लाइव करना है। तो लाइव आज कौन सी हुई है, दिस विल अप्रोच, ये हो गया। ये सब अगर RC 38.2 के नीचे हुआ है तो रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे, और स्टॉप एंड इश्यू से बिलो BDP ऊपर से हुआ है RC 100% से 61.8 से, तो हाथों हाथ सेल कर देंगे, एंड नो टारगेट FC 23.6 टारगेट, FC 100% टारगेट, ऐसा नहीं। हाँ, FC 261.8 टारगेट रख सकते हैं आया तो मिनिमम 4-5%, क्योंकि डेली है ना, डेली का तो FC 23.6 ने FC 100% में 1-1.5% तो यूं ही मिल जाएगा, वो अपने को नहीं करना है। क्या हुआ, इंटरनेट इंटरनेट चेंज करो। जब वेबिनार होता है तब मैंने देखा इंटरनेट स्लो हो जाता है, अदरवाइज इट इज वर्किंग सुपर। वेबिनार के समय ही कुछ ना कुछ, क्या मालूम टेक्निकली क्या बात होगी। फ्यूचर स्टॉक्स डेली PCS PCR में गए, स्नैक्स में गए, दिस डिक्लाइनिंग मींस ये स्नैक से चल रहा है। सपोर्ट रेशियो समरी में गए, लेस देन BDP किया, लाइव किया, सर्च। अगर ये 3 फिल्टर हम नहीं कर सकते हैं तो बोलिएगा, इसका ट्रेड सेटअप बना के भी दे सकते हैं, फिर सिंगल क्लिक में हो जाएगा, 3 क्लिक नहीं करना पड़ेगा। बट रिपोर्ट में जाके करोगे तो एक माइंड में सेट होगा कि भाई हाँ, यहाँ यहाँ से चूज करना है। हमारा राजा बैटरीज, ये सब है ना, वीकली में करेंगे ना तो बहुत मस्त रहेगा, पर डेली में कर लेते हैं सीखने के लिए, देन विल गो टू वीकली ओनली। सॉरी मैं आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट लेना जरूरी है एक बार के लिए। ऐसे सर हर रोज देखना चाहिए कि स्नैक्स कहाँ से चल रहा था, यहाँ से चल रहा था। यस, स्ट्रॉबेरी सोशल बिलो BDP हुआ था यहाँ पे, तो हाउ इट इज बिहेव, 742 से 707 आया यहाँ से, स्ट्रॉबेरी टू बाई सेल दोनों ग्रेटर देन हुआ तो इसका पावर खत्म हो गया, फिर ग्रेटर देन हुआ, ये स्ट्रॉबेरी सोशल ग्रेटर देन है, तो ये सब बीच में अभी नाउ स्ट्रॉबेरी टू बाई बिलो WDP हुआ, एंड टुडे स्ट्रॉबेरी सोशल बिलो BDP है, तो दिस इज ए सेल महाराजा बैटरीज इन टुडे लाइव। अपर बैंड 741.40 से हुआ, RC 14.6 से हुआ, तो अपने को नहीं बेचना है। विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, विद दिस विल कीप ट्रैकिंग। ये लोअर बैंड ट्रेड करना इतना इजी नहीं है, फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट एक बार रिट्रेस होगा
रिट्रेस होगा फिर हम बेच के आ सकते हैं। और आज का रिट्रेस नहीं हुआ तो ज्यादा अच्छा, कल आईसीआरसी खुलेगा, या तो आज का जो पीसीआर है वहां पे बेचने को मिलेगा, देन विल सेल हमारा जब बैटरीज। इसकी लालच मत करना कि आरसी 11.8 ट्रेड कर लिया तो 23.6 तो आ गया ना, वो अपने को नहीं करना है प्लीज। भारती एयरटेल और हम हिस्टोरिकल में जाके देखेंगे, मैं सिखाऊंगा वापस आपको कि कैसे कन्विक्शन मिले कि हाँ 4% 5% तो मिलता ही है। ये ऐसे ही देख लेना चाहिए कि हाँ ये स्नेक कब से चल रहा है। यहाँ से स्नेक चालू हुआ 21 सितंबर से, और स्नेक चालू होते ही 416 आ गया सर, फिर थोड़ा बड़ा पुल बैक आया, फिर वापस पुल बैक आके फिर स्नेक आया। 416 ट्रेड करेगा तो और टूटेगा, बहुत टूटेगा। बट यहाँ पे आज के लिए स्टॉक एंड सोशल बिलो बीडीपी हुआ है, तो ये आरएमएसएल हायर खुल के फिर सपोर्ट इन आरसी नहीं दिया, और स्टॉक एंड सोशल 423 हाफ से हुआ, तो ये रेजिस्टेंस इन आरसी। ये ऐसा नहीं चलता है, रेजिस्टेंस एंड ड्रिफ्टिंग सेल दोनों आरसी में होना चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस इन आरसी एंड ड्रिफ्टिंग सेल इन एफसी। जब रेजिस्टेंस एंड ड्रिफ्टिंग सेल जब इतना दूर दूर हो, डिफरेंट चैनल में हो, तो एक बार तो उसको रिट्रेस करना होगा। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट भी बेचेंगे। 424.55 हुआ 7 आज, ठीक है, आज इसको रिट्रेस होने दो, जितना रिट्रेस होता है होने दो। फिर आज जो पीसीआर आएगा वहां बेचेंगे, या तो हो सकता है कि 430 आ जाए अभी तो बेचेंगे, 432 आ जाए तो बेचेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो 434 का ही होगा ना फिर। विल टॉक अबाउट स्टॉप लॉस आल्सो कैसे, तो दिस आल्सो वी कैन कीप ऑन रेडर इमीडिएटली। इसमें नहीं है सेलिंग, हाथों हाथ एक्ट करने जैसा नहीं है कि हमारे जब बैटरीज में नहीं है इमीडिएटली बट सेल करना है। भारतीय एयरटेल में नहीं है इमीडिएटली, क्योंकि रेजिंग चैनल फॉलिंग चैनल में रेजिस्टेंस और ड्रिफ्टिंग सेल है। सिप्ला ये बीपी सेल था ना, ये 416 ट्रेड करेगा तो बहुत टूट जाएगा जब भी ट्रेड करेगा। ठीक है, यहाँ पे वैलिड बाई वगैरह सब चल रहा है, बट स्नेक है, स्नेक है। अकॉर्डिंग टू रिवर्सल प्राइसेस सेल है, नो प्रॉब्लम। RMSL हायर ओपन होके हियर आल्सो रेजिस्टेंस इज इन आरसी, ड्रिफ्टिंग सेल इज इन एफसी, तो हम नहीं सेल करेंगे। ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ सिप्ला 775.20, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। 775.20 किधर है, इधर है, लेकिन और रिट्रेस होने दो। ये आईसीआरसी पीसीआर के पास खुलेगा, बिकॉज नो हमारा स्टॉप लॉस भी 792 ही रहेगा। जब तक 792 के नीचे है तब तक सेलिंग, या तो एक लेडर रहेगी। तो अल्लाह बिट्टू, रिट्रेस हो रहा है होने दो, जितना ज्यादा रिटर्न होगा उतना ज्यादा अच्छा है, बट ये सेल ही करना है। वही एक्टिव शिक्षा है ना, वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसीलिए एक्टिव शिक्षा वालों को मैं पहले रिट्रेसमेंट ही सिखा रहा हूँ, ताकि उनमें एक डिसिप्लिन आ जाए कि हाँ भाई बाइंग सेलिंग कुछ भी करनी है, ऑन रिट्रेसमेंट ही करनी है। तो ऑल दिस 3 स्क्रिप्ट जो है सब सेलिंग है। अब इसमें मुझे और बेस्ट फाइंड आउट करनी हो, ये लाइव निकाल दिया मैंने, और जितनी भी सेलिंग है उसमें से बेस्ट सेलिंग अभी कौन सी अवेलेबल है, और बेस्ट फिल्टर करनी हो तो सर्च करता हूँ सेलिंग में कितनी है, एज पर स्नैक, and as per reversal by sell, and as per stop and reversal below BDP, how many scripts are there? तो मुझे अगर बहुत सारी स्क्रिप्ट आ रही हो, जैसे 13 स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा है, तो मुझे 13 में से बेस्ट फाइंड आउट करनी है। बेस्ट, क्योंकि मुझे चाहिए 2-3 ही ना, तो बेस्ट ही करेंगे। तो पीसीआर पीसीएस तो किया हुआ है, रिवर्सल बाय सेल में लैंडिंग में चला जाता हूँ। बाकी ये तो किया हुआ ही है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है ही, तो लैंडिंग में चले जाते हैं, तो आउट ऑफ 30 कुछ कम हो जाएगी। लैंडिंग मतलब कुछ नहीं, एक सेंटेंस है, रिवर्सल सेल और स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन होकर फॉल ऑफ सेलिंग आई हुई है, इसलिए लैंडिंग कहा उसको। तो 13 में से 5 हो गई थी बेस्ट। फिर दी बेस्ट में भी और बेस्ट करना हो तो यहाँ करना कंप्लीट नोट सेल कर दो।
और इतना करने की जरूरत नहीं है, चलेगा। लैंडिंग है ना तो बस है। ये 3 होगी, भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान लीवर। बात करते हैं भारतीय एयरटेल की, हाउ इट इज बिहेव्ड। आज हम लाइव में नहीं है, बट जब भी हुआ होगा तब तो लाइव रहा होगा, और लाइव ही है एक्चुअली। लाइव बोले तो आज ही होना जरूरी नहीं है, कल हुआ हो, परसों हुआ हो, और आज उस भाव के पास बिक रहा हो तो लाइव हो गया। और ये भारतीय एयरटेल अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाइसेस देखो, दिख रहा है लैंडिंग होके चल रही है, सो नो प्रॉब्लम। फिल्टर हो गया, नहीं देखोगे तो भी चलेगा। अभी 434.40 आज हुआ है। 434.40 कहाँ से हुआ? 423 हाफ से। यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस एंड ड्रिफ्टिंग सेल इज इन डिफरेंट चैनल। मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ, हमने अभी बात की, तो होने दो, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होने दो, फिर बचेंगे। दूसरी स्क्रिप्ट है हिंदुस्तान लीवर। बस यही देखना है कि रेजिस्टेंस और ड्रिफ्टिंग सेल डिफरेंट चैनल में है, तो वी हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। 38.2 14 11.8 से हुआ है, तो वी हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। यहाँ पे शॉपिंग सोशल बिलो बीडीपी 30 सितंबर को हुआ था, 2122 में। तो इसको क्या बेच सकते हैं आज, देखते हैं। 2122 आके 6 अक्टूबर को आरएमएसएल हायर ओपन हुआ था, तो शायद कल होते तो यहाँ पे 2122 का ओपनिंग क्लाइंबिंग बेल का नेक्स्ट लेवल स्टॉप लॉस था, बेच सकते थे। आज देखते हैं आरएमएसएल हायर ओपन हुआ, तो ओपनिंग क्लाइंबिंग बेल ट्रेड कर ली है, इसको अभी भी बेच सकते हैं स्टॉप एंड रिफ्यूजल हुआ तो। बाकी बाइंग में नहीं है। इसका पीसीआर क्या है? पीसीसीबी 2124.70। इज दिस ट्रेडेड? नो, नॉट ट्रेडेड। नहीं तो यहाँ पे आज लेटर आ जाती, 2151 ट्रेड करेगा तो ही, 2151 ट्रेड करेगा तो ही यहाँ पे लेटर बनेगी। तो आप ये यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीबी टू बाई 2151, इस स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं, इस स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं लाइव में भी। इसको लाइव ही बोलेंगे ना, लाइव मतलब 30 सितंबर को अक्कर हुआ और 30 सितंबर को बेचा, ऐसा थोड़ी है। इज द रिट्रेसमेंट टोल्ड ये अकॉर्डिंग टू स्नैक्स एंड लेडर्स। ये मस्त स्नैक से चल रहा है, एक अकॉर्डिंग टू रिवर्सल सेल लैंडिंग में चल रहा है, और रिवर्सल सेल या स्टॉप एंड टू सेल इन एक्शन होकर चल रहा है, और स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी होकर चल रहा है। और हम उस दिन इमीडिएट नहीं बेचे क्योंकि रेजिस्टेंस एंड ड्रिफ्टिंग सेल डिफरेंट चैनल में था, वी आर वेटिंग फॉर द रिट्रेसमेंट। और उसका पीसीसीबी, अगर मेरा स्टॉप लॉस है, पीसीसीबी ट्रेड करेगा तो ही तो स्नैक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस पीसीसीबी का नेक्स्ट लेवल ये वो सब नहीं देखना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीपी टू बाई 2151.20, 2151.20 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। भले आरएमएसएल हायर खुला हो, भले फ्रेश सपोर्ट से चल रहा हो, अपने को नहीं देखना है। हाँ, लेकिन स्टॉप एंड टू सेल होगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा तो सीधा 2080 लोअर साइड, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ट्रेड कर ही लेगा। जब तक लेडर नहीं आती है, जब तक ये एलसीबी टू बाई 2151.20 ट्रेड नहीं करता है, तब तक सेलिंग ही है। तो पोजिशनल सेलर्स को थोड़ा 2151 के स्टॉप लॉस बेचना चाहिए, थोड़ा एक एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस मिले तो बेचना चाहिए, या स्टॉप एंड सेल हो तो बेचना चाहिए, राइट। जो हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, मुझे मालूम है कुछ कुछ क्वेरीज होगी, तो विल टेक अप दिस इवनिंग। बस ये लास्ट केस स्टडी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपका। यहाँ पे स्नेक है, कब से स्नेक चल रहा है देखना चाहिए कि कब से सेलिंग में है लगातार। 7 जुलाई से 196 हाथ से ये लगातार इतने टाइम से सेलिंग में है। फिर एक बार लेडर आई, बट ये 205 ट्रेड नहीं कर पाया। चलो हम 16 जुलाई से लगातार स्नेक से चल रहा है 192 65, और 192.65 से ट्रेड करते 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 सेलिंग में ही आज 166 है। मैं ये देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये देखेंगे ना तो धीरे धीरे इच्छा होगी, आज नहीं तो 6 महीने बाद इच्छा होगी कि यार यार
कैसे शुरू से बैठा जाए ताकि पूरी चाल जो है बाइंग की और सेलिंग की कैसे ली जाए। तो कुछ लोग उसमें भी कन्वर्ट हो जाएंगे पूरी चाल लेने के लिए, बट सब लोगों को मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं 4-5% की बात करता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस इशू सेल 23 सितंबर को हुआ था। कैसे हुआ था? आरसी आरसी, तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस सेल था ये, और 178.45 के स्टॉप लॉसेस सीलिंग ही है। और ये बार बार ऐसा नहीं है कि भाई नहीं बिकेगा, बिकता है। यहाँ पे बेच दो 5%, 5% मिलने के बाद में वापस 178 के आसपास कहीं आता है, और फिर वहां से अगर रेजिस्टेंस मिलता है, आना भी और वहां से रिवर्स भी होना, आना भी और वहां से रिवर्स भी होना, तो ये बेचना है। तो वापस आया रिट्रेसमेंट और फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर बेच दो। और ये हमारे पास अगर ये रिपोर्ट हमने 23 सितंबर से समझाया रहता, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी ले सकते थे। आज फिर वो 168 आ गया, ठीक है ना, देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, राइट? दिस इज हाउ दिस रिपोर्ट वर्क्स। एंड मुझे आई वाज इन डाउट कि मैं समझा पाऊंगा नहीं समझा पाऊंगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझा पाया हूँ। विल टेक द फीडबैक इन द evening and suggestions also in the evening, and queries also in the evening after freshers queries, right? Thank you very much.